नमस्कार दोस्तों। आज हम एक्सरसाइज 3.1 को फुली सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि कल मैं इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 3 थर्ड चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको दे चुका हूं कल। आज एक्सरसाइज 3.1 पूरी ये सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 वेरी इजी कॉन्सेप्ट है इसका। मैं आपको इंट्रोडक्शन में सब कुछ बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, एक मैट्रिक्स है 2 35 √3 5 -2 1 -19 5/2 -5 -7 12 17। ये कितने की मैट्रिक्स है? 3 × 4 की। 3 रोज हैं, 4 कॉलम्स हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स पूछा गया। तो ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का? रो इनटू कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? रो कितनी है? 1 2 3 रोज। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4। 3 × 4। चलिए सेकंड पे आते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स पूछे हैं तो 3 × 4 = 12। 12 एलिमेंट हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड, राइट द एलिमेंट। A13 मैंने क्या बताया था आपको? ये A11, ये A12, ये A13, ये A13। तो इसका A13 कितना है? 19। दूसरा A21, ये क्या है? A21, A21 कितना है? 35। तीसरा क्या पूछा गया है? A33, ये क्या है? 31 32 33 -5। चौथा क्या पूछा गया आपको? A24, ये A21 A22 A23 A24 कितना? 12। पांचवा आपसे पूछा A23, ये A21 A22 A23 कितना है? 5/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका पूरा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, एज इक्वल टू 24 एलिमेंट्स। एक मैट्रिक्स है, उसके 24 एलिमेंट्स हैं। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव? व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स? क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट हैज 5 एलिमेंट्स। एक मैट्रिक्स है, उसके 24 एलिमेंट्स हैं। देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर बताने हैं अपन लोगों को। तो मैंने क्या बताया था? ऑर्डर 24 एलिमेंट्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो सकता है? 24 × 1। इसका मतलब m × n। 24 रोज हैं, 1 कॉलम है।
और इसका 1 × 24 भी हो सकता है, 1 रो 24 कॉलम्स, और 2 × 12 भी हो सकता है, 2 रोज 12 कॉलम्स, और 12 × 2 भी हो सकता है। ऐसे ही 8 × 3 भी हो सकता है, 3 × 8 भी हो सकता है, और 6 × 4 भी हो सकता है, और 4 × 6। फिर इसके बाद इसमें क्या पूछा, व्हाट हैज़ 5 एलिमेंट्स। तो 5 एलिमेंट्स, सॉरी यहाँ पर 5 की जगह 13 होगा, यहाँ पर 13 कर लीजिए। ये मैंने थर्ड क्वेश्चन देख लिया था होगा, सॉरी। तो यहाँ पे पूछा व्हाट हैज़ 13 एलिमेंट, तो A = 13, एक मैट्रिक्स इसके 13 एलिमेंट्स हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, वैसे ही हम लोग करेंगे 13 × 1 और 1 × 13, दो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। इसका पॉसिबल ऑर्डर्स बताना है। तो पॉसिबल ऑर्डर इसका क्या होगा, जैसे सेकंड क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम है, 18 × 1 और 1 × 18, 2 × 9 और 9 × 2, 6 × 3, 3 × 6। then if and what if it has 5 elements, 5 elements पूछा है, a matrix has 5 elements, then इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। इसका पॉसिबल ऑर्डर होगा 5 × 1 और 1 × 5। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। कंस्ट्रक्ट ए 2 × 2 मैट्रिक्स, 2 × 2 की मैट्रिक्स बनानी है। आज 2 × 2 की एक मैट्रिक्स बनानी है अपन लोगों को। तो पहले एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। एक मैट्रिक्स A11, A12, A21, A22, ये 2 × 2 की मैट्रिक्स, 2 रोज 1 2 कॉलम्स 1 2, ये 2 × 2 की मैट्रिक्स। तो चलिए क्वेश्चन इसका फोर्थ का फर्स्ट पार्ट क्या है, Aij I + j का होल स्क्वायर बाई 2। तो चलिए इसको करते हैं। इसमें अपन लोगों को इसकी जगह A11 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर A11 इसकी पोजीशन निकालेंगे A11, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर, 1 + 1 2 का होल स्क्वायर, 4/2 2 आ जाएगा। A12 1 + 2 3 का स्क्वायर 9/2 आ जाएगा। A21 का निकालेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 + 1 का होल स्क्वायर, ये भी आ जाएगा 9/2। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का निकालेंगे, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2 8 आ जाएगा।
तो फर्स्ट की मैट्रिक्स अपन लोगों ने निकाल दी है। तो इसका आंसर यहाँ पे लिख देते हैं। A11 की क्या है 2, A12 9/2, A21 9/2, A22 8। फर्स्ट का आंसर निकल चुका है। फोर्थ का सेकंड पार्ट AIJ। पहले AIJ I/J। पहले अपन लोग 2 × 2 की मैट्रिक्स बना लेते हैं। A11 A12 A21 A22। उसके बाद A11 AIJ इसमें पुट करेंगे 1 1/1 = 1। A12 1/2 = 1/2। A21 निकालेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2/1 = 2। A22 निकालेंगे 2/2 1। इसकी भी अपन लोग निकाल चुके हैं आंसर। A11 की 1, A12 का 1/2, A21 का 2 आया, A22 का 1। चलिए थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। AIJ I + 2J का स्क्वायर / 2। पहले मैट्रिक्स बना लेते हैं। A11 A12 A21 A22। उसके बाद अपन लोग A11 इसमें पुट कर देंगे 1 + 2 × 1 2 होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9/2 आ जाएगा। A11 A12 निकालते हैं 1 + 2 × 2 4 / 2 का स्क्वायर। 4 + 1 5 का स्क्वायर 25/2 आ जाएगा। अब A21 निकालते हैं 2 + 2 का स्क्वायर / 2 2 + 2 4 4 का स्क्वायर 16/2 8 आ जाएगा। A22 का निकालते हैं 2 + 2 × 2 4 का स्क्वायर / 2 2 + 4 8 का स्क्वायर 64। सॉरी 4 + 2 6 का स्क्वायर 36/2 18 आ जाएगा। तो चलिए हमने इसका भी आंसर निकाल लिया है। A11 की वैल्यू क्या आई 9/2, A22 की 25/2, A21 की 8, A22 की 80। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। फोर्थ आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका? कंस्ट्रक्ट ए 3 × 4 मैट्रिक्स। हम 3 × 4 मैट्रिक्स बना लेते हैं। 3 × 4 अब जैसे आपको समझ नहीं आया, जैसे 3 रो है आपकी, 4 कॉलम है। तो चलिए बना लेते हैं। A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट क्या है? AIJ 1/2 mod -3i + j mod। चलिए
A11 इसमें पुट करते हैं 1/2 माइनस 3 इंटू आई क्या है 1 प्लस J1, ये 1i है J1 है, इक्वल टू 1/2 माइनस 3 1 ये माइनस 3 इंटू 1 -3 हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 माइनस प्लस यहाँ पर -2 आएगा, -2 मोड के अंदर है इसलिए +2 आ जाएगा। इसलिए 1 आ जाएगा आपका, A11 1 आ गया। A12 पे आ जाते हैं 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1 टू 1/2 माइनस 3 इंटू 3 6 प्लस 1 1/2 -6 प्लस 1 -5 आएगा, और मोड के अंदर माइनस प्लस हो जाता है इसलिए 5/2 आ जाएगा। A13 पे आ जाते हैं 1/2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3 इंटू 1 -3 प्लस 3 -3 प्लस 3 0, इसका 0 आ जाएगा। A14 पे आ जाते हैं 1/2 मॉड -3 इंटू 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 1/2 -3 इंटू 1 -3 प्लस 4 इज इक्वल टू -3 प्लस 4 क्या आएगा 1 आएगा 1/2। A21 पे आ जाते हैं 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 -3 इंटू -6 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2, ये -5 आएगा, -5 प्लस 5 आ जाएगा 5/2 मोड की वजह से। A22 पे आ जाते 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 2 टू 1/2 -6 प्लस 2 1/2, ये -4 आ जाएगा, ये 4/2 2 से 2 कट जाएगा 2 आ जाएगा। A23 पे आ जाते हैं 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 3 1/2 -6 प्लस 3 टू 1/2 -3 3/2 आ जाएगा। क्वेश्चन ज़्यादा लंबा है पर कोई प्रॉब्लम, क्वेश्चन बड़ा इजी है। -3 इंटू 2 प्लस 4 1/2 -6 प्लस 4 इज इक्वल टू 1/2 -2 आ जाएगा, 2/2 इज इक्वल टू 1 आएगा। A31 पे आ जाते हैं 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 1 1/2 -9 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 -8 8/2 2 4 जा 8। A32 पे आ जाते हैं 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 2 1/2 -9 प्लस 2 1/2 -7 7/2 आ जाएगा। A33 पे आ जाते हैं 1/2
-3 × 3 + 3 1/2 -9 + 3 1/2 -6। ये मॉड से निकल के पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 6/2। 2 से 6 कट जाएगा 3 टाइम्स, A34 आ जाते हैं। 1/2 -3 × 3 + 4 = 1/2 -9 + 4 1/2 -5 5/2। तो चलिए अब सारे आंसर निकल के आ चुके हैं। अब अपन मैट्रिक्स को बना देते हैं। A11 क्या है आपका? 1 है, तो A11 की जगह 1 रख देते हैं। A22 सॉरी A12 आपका गलत आ गया है, जैसा कि एक मिस्टेक हो चुकी। जैसा 1 I1 है तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ 2 होगा, तो 3 × 1 -3 + 1, यहाँ पर -3 + 1 यहाँ पे 2 आएगा। यहाँ पर 2 आएगा, तो -3 + 2 यहाँ पर 1 आएगा, तो आंसर आपका 1/2 सॉरी 12। तो यहाँ पर A12 1/2 आएगा। उसके बाद A13 आपका 0 है, 0 रख देते हैं। A14 आपका 1/2 है। A21 कितना है? 5/2। A22 कितना? 2। A23 कितना? 3/2। A24 कितना? 1। A31 कितना? 4। A32 कितना? 7/2। A33 कितना? 3। A34 कितना? 5/2। तो चलिए इस Aij = 2i + j। पहले अपन लोग मैट्रिक्स बना लेते हैं 3 × 4 की। A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। ये भी सिंपल बिल्कुल वैसे ही होगा, आप कर सकते हैं। तो चलिए A11, इसमें A11 पुट करते हैं तो क्या होगा? 2 × 1 - 1 2 - 1 = 1। A12 2 × 1 - 2 = 2 2 - 2 = 0। A13 2 × 1 - 3 = 2 - 3 -1। A14 2 × 1 - 4 = 2 - 4 -2। A21 2 × 2 - 1 = 4 - 1 = 3। A22 = 2 × 2 - 2 = 4 - 2 = 2।
8 to 3 is equal to 2 into 2 minus 3 is equal to 4 minus 3 to 1. 8 to 4 is equal to 2 into 2 minus 4 is equal to 4 minus 4 is equal to 0. 8 3 3 1 is equal to 2 into 3 minus 1 is equal to 6 minus 1 is equal to 5. 8 3 2 is equal to 2 into 3 minus 2 is equal to 6 minus 2 is equal to 4. 8 3 3 is equal to 8 3 3 is equal to 2 into 3 minus 3 is equal to 6 minus 3 is equal to 3. 8 3 4 is equal to 2 into 3 minus 4 is equal to 6 minus 4 is equal to 2. तो चलिए सारे आंसर आ चुके हैं अभी मैट्रिक्स को। A11 की पोजीशन क्या है? A11 की जगह पे अपन 1 रखेंगे, A12 की जगह 0, A13 की जगह -1, A14 की जगह -2, A21 की जगह 3, A22 की जगह पे 2, A23 की जगह 1, A24 की जगह 0, A31 की जगह 5, A32 की जगह 4, A33 की जगह 3, A34 की जगह 2. क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y and z. फर्स्ट 6 का फर्स्ट पार्ट 4 3 x 5 इज इक्वल टू y z 1 5. ऑन कम इससे इसको कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग वी गेट ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, देन ये दिख रहा है आपको y की जगह y, यहाँ पर A11 की जगह 4 है, इधर A11 की जगह y है, तो देन y इज इक्वल टू 4. इधर A12 की जगह 3, इधर A12 की जगह z, तो देन z इज इक्वल टू 3. x रह गया, इधर A21 की जगह x, इधर A21 की जगह 1, देन x इज इक्वल टू 1. बड़ा इजी क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। x प्लस बाई 2 5 प्लस जेड एक्स बाई 6 2 5 8। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। इसमें भी अपन कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग x प्लस बाई इज इक्वल टू 6। A11 की जगह A11 रखेंगे, जैसे A11 की जगह x प्लस बाई, इधर A11 की जगह 6 है। देन 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। A21 की जगह 5 प्लस जेड, इधर A21 की जगह 5 है। इधर x बाई इज इक्वल टू 8, देन पाई इज इक्वल टू 8 बाई एक्स। इसको अपन फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं, इसको अपन सेकंड इक्वेशन दें। पुट इन फर्स्ट इक्वेशन y इज इक्वल टू 8 बाई एक्स।
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अपन वाई की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। एक्स प्लस 8/x इज इक्वल टू 6। ये इधर चला जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 8/x इज इक्वल टू 6। देन एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6x। एक्स स्क्वायर प्लस ये इधर आ जाएगा, माइनस का पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा, -6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब अपन लोग इसे फैक्टराइज कर देंगे। एक्स स्क्वायर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पहले, -4x प्लस 2x। इसे ऐड करेंगे, -4 -2 क्या हो जाएगा, 4 + 2 6, माइनस ये बन जाएगा। इसे और इसे कॉमन ले लेंगे। x -4 -2। आप फैक्टराइज करना तो जानते ही होंगे। x की वैल्यू यहाँ से निकल के आती है 2 और 4। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन व्हेन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 8/x इज इक्वल टू 8/2 4 times, when x is equal to 4, y is equal to 8/4 2 times। तो चलिए क्वेश्चन सेकंड पार्ट भी आपका हो चुका है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका पूरा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B, C एंड D। वैल्यू निकालनी है A, B, C एंड D की। A - B, 2A - B, 2A + C, 3C + D इज इक्वल टू -1 0 5 13। तो चलिए ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, A - B इज इक्वल टू -1। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। 2A - B इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन 2A + C इज इक्वल टू 5। थर्ड इक्वेशन 3C + D इज इक्वल टू 13। फोर्थ इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, A - B इज इक्वल टू -1, देन 2A - B इज इक्वल टू 0। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। 2A इज इक्वल टू B। इस B की वैल्यू 2A अपन इसमें पुट कर देंगे अपन लोग। A - 2A इज इक्वल टू -1, -A इज इक्वल टू -1, A इज इक्वल टू 1। आपकी A की वैल्यू आ चुकी है जैसा कि 1। फिर अपन लोग इसमें A की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। V की वैल्यू 2 आ चुकी है। तो चलिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड 2A + C इज इक्वल टू 5।
ए की वैल्यू 1 है, 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5, सी इज इक्वल टू 5 माइनस 2, सी इज इक्वल टू 3 आपकी सी की वैल्यू भी आ चुकी है। फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। सी की फ्रॉम इक्वेशन 4 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, सी की वैल्यू 3 आ चुकी है। 3 इंटू इसमें पुट कर देंगे, 3 इंटू 3 9 प्लस डी इज इक्वल टू 13, डी इज इक्वल टू 13 माइनस 9, डी इज इक्वल टू 4। ए बी सी डी की वैल्यू आ चुकी है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8, ए इज इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन इज आ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है m इज लेस देन n, सेकेंड ऑप्शन m इज ग्रेटर देन n, थर्ड ऑप्शन m इज इक्वल टू n, फोर्थ ऑप्शन नॉन ऑफ दीज। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता चुका हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स में m इज इक्वल टू n, इसका मतलब रो m मतलब m इक्वल टू रो, n इज इक्वल टू कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज इज इक्वल टू कॉलम दोनों इक्वल होते हैं। देन m इज इक्वल टू n आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। Which of the given values of x and y make the following pair of matrices equal? चलिए 3x प्लस 7, y प्लस 1, 5, 2 माइनस 3x, 0, 8, y माइनस 2, 4। इसमें आपको क्या बताना, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। ये दोनों इक्वल बन रहे हैं कि नहीं ये आपको दिखाना है। तो चलिए देखते हैं। 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन इसे दे देते हैं। y माइनस 2 इज इक्वल टू 5, सेकेंड इक्वेशन। y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, ये हमारी थर्ड इक्वेशन। 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 7/3। फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4, 2 माइनस माइनस 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, माइनस 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू माइनस 2/3। तो जैसा कि आप देख सकते हैं माइनस 2/3 आ चुकी है। इन ऑप्शन में आप किताब में एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं, इसमें से कोई भी मिल नहीं रहा है तो आपका आंसर होगा बी, नॉट पॉसिबल
टू फाइंड, ये MCQ है। क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ all possible matrices of order 3 into 3 with each entry 0 or 1 each। ऑर्डर क्या है आपका 3 into 3 का। देन एलिमेंट्स क्या होंगे आपके, इसका इसमें इंटू करा देते हैं 9। एंट्री 0,1। एंट्रीज कितनी होगी आपकी 2। देन नंबर ऑफ पॉसिबल इज 2 की पावर जितने एलिमेंट्स हैं 9। आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे 9 टाइम्स, देन आंसर आपको मिलेगा 512। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक्स।